इस मूवी की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज के जंगलात में रिची और हॉली नामी कपल को क्लाइंबिंग करते दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब रिची ऊपर पहुंचता है तो उसे एक गंदे पानी से भरी एक नदी दिखाई देती है और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए वो हॉली से जल्दी ऊपर आने को कहता है। अब हॉली का पाँव ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभाल कर एक दफ़ा फिर से चढ़ने की कोशिश करती है, जहां इस बार रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची उसको सामने दिखाई नहीं देता और वो परेशान हो जाती है। अचानक उसके चेहरे पर खून के कतरे गिरते हैं, जिससे वो हैरान हो जाती है। अब इसकी नज़र ऊपर रिची पर जाती है, जिसे कोई उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसको कोई ज़ोर से ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी से रस्सी को काटते हुए खुद को संभालने की कोशिश करती है। अचानक उसका पाँव एक नोकदार तार में फंस जाता है। वो गिर जाती है और वो आदमी उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। अब अगले सीन में हमें इस इलाके में हो रही वारदातों को दिखाया जाता है और न्यूज़ में एक के बाद दूसरी गाड़ियां लापता हो रही होती हैं। अब हमें दोबारा एक गाड़ी को गुजरते हुए दिखाया जाता है, जहां क्रिस नामी आदमी को दिखाया जाता है। वो अपने इंटरव्यू के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा होता है। अब क्रिस सफ़र के दौरान एक ट्रैफिक जैम में स्टक हो जाता है और ट्रैफिक बुरी तरह से फंसी होती है, जिसकी वजह से वो खुद को लेट होते दिखाई देता है। अब वो गाड़ी से उतरकर अगली गाड़ी वाले से भी वजूहात पूछता है। वो ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल से भरा ट्रक उलट गया है, जिसकी वजह से उसको कहीं घंटे यहीं गुजारने होंगे। और ये सुनकर क्रिस परेशान होकर वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और खुद को ट्रैफिक में फंसा देखकर वो गाड़ी को वापस घुमाता है और अपने लेट होने की खबर देने के लिए कंपनी को फ़ोन मिलाता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसका फ़ोन कट जाता है। अब फ़ोन करने के लिए उसकी नज़र एक गैस स्टेशन पर पड़ती है और वो अपनी गाड़ी उधर लेकर जाता है। रास्ते में बहुत सी लावारिस गाड़ियों को दिखाया जाता है और वो गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे स्टेशन का मालिक दिखाई देता है, जो कि एक बीमार आदमी होता है। अब वो गाड़ी से उतर के फ़ोन की तरफ जाता है कि कंपनी को इत्तला करे, लेकिन वो फ़ोन भी डेड हो जाता है। अब वो गैस स्टेशन के मालिक से कोई दूसरे रास्ते का पूछता है, लेकिन वो मालिक इसकी बात को इग्नोर कर देता है। अचानक उसकी नज़र वहाँ लगे एक नक्शे पर जाती है, जहाँ उसको शहर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वो उस गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जो उसको उस रास्ते पर जाने की सलाह दे देता है। अब वो गाड़ी लेकर अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हो जाता है, जहां घने जंगलों में से होते हुए एक इंटरसेक्शन नज़र आता है, जहां उसको एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। अब वो ये देखकर सोचने लग जाता है और अपनी गाड़ी इस कच्चे रास्ते की तरफ ले जाता है। अब इसकी नज़र एक मरे हुए हिरन पर पड़ती है, जिसे देखने की वजह से सामने से आती हुई एक गाड़ी से उसकी ज़ोरदार टक्कर हो जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन क्रिस इस हादसे में बच जाता है। अब दूसरी गाड़ी वाले शोर सुनकर उसकी तरफ आते हैं और उसका हाल पूछते हैं। क्रिस खुद को संभाल कर उनसे माफ़ी मांगता है और साथ ही बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करने की वजह पूछता है, जहां एक लड़की फ्रेंसन नामी उसे बताती है कि रास्ते में किसी ने नुकीली तार बिछा दी है, जिसकी वजह से उनका टायर फट गया है। और अब दूसरी सहेली पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने का मशवरा देती है, लेकिन क्रिस उनको वहां जाने से मना कर देता है। अब सब अकेले चलने का फैसला करते हैं, लेकिन इवन और फ्रांसिन सब गाड़ियों की हिफाजत के लिए वहां रुक जाती हैं। अब रास्ते के दौरान पैदल चलने वालों की नज़र एक नेवले पे पड़ती है, जो कि मरा हुआ होता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसको दरमियान से फाड़कर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाकर उन्हें कुछ जलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जिसको देखकर उन्हें खतरे का अंदेशा होने लगता है, जिसे देखकर वो आगे चलने का फैसला करते हैं। अब हम फ्रांसिन और आइवन को देखते हैं, जिन्हें पास झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और वो उस जगह को देखने चली जाती हैं। जब फ्रांसिन को थोड़ी देर के लिए आइवन नज़र नहीं आती तो वो परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे चल पड़ती है। जहाँ चलते हुए उसकी नज़र आइवन के एक जूते पर पड़ती है और जब वो नज़दीक आती है तो वहाँ आइवन का कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो उसे देखकर रोने लग जाती है। तभी एक आदमी उसके पीछे से हमला करके उसे मार देता है। अगले सीन में हम दूसरे लोगों को रोड के आखिर पर देखते हैं, जो कि मदद के लिए किसी की तलाश में होते हैं।
आगे चलते हुए उनकी नज़र एक घर पर जाती है और वो मदद मांगने के लिए उस घर की तरफ जाते हैं और उनमें से क्रिस घर का दरवाज़ा खटखटाता है और जल्द उनको यूँ लगता है कि घर में कोई आदमी नहीं है। अब वो घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ इनके सामने इनको खाने का टेबल नज़र आता है और दूसरी तरफ गाड़ियों की चाबियाँ और चश्मे पड़े होते हैं। क्रिस फ्रिज को खोलता है जहाँ ज़्यादा सारे इंसानी अज़ा पड़े होते हैं और जैसी को वही नुकीली तार नज़र आती है जिनकी वजह से उसकी गाड़ी का टायर फटा था। अब ये सब सीन देखकर चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्रिस की नज़र खिड़की से बाहर जाती है जहाँ उसे एक गाड़ी घर की तरफ आते हुए दिखाई देती है। अब वो घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागते हैं जबकि वो दरवाज़ा बंद होता है और वो खौफज़दा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कातिल अंदर आते हुए दिखाई देता है जहाँ वो अंदर आके फ्रेंसिन की लाश को ज़मीन पर फेंकता है और हमारी नज़र क्रिस और जैसी पर जाती है जो उस लाश को देखकर सकते में आ जाते हैं। और अब वो सब पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रेंसिन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज़ धार औजारों से उसकी लाश को काटना शुरू कर देते हैं। ये खूनी सीन देखकर जैसी चिल्लाने लगती है लेकिन स्कॉट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं जहाँ पर वो मौका देकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी दरमियान एक आदमखोर की नज़र उन पर पड़ जाती है जिसे देखकर सब भागना शुरू कर देते हैं। अब अगले सीन में इनकी तलाश में वो आदमखोर वहाँ आ जाते हैं और क्रिस उनकी गाड़ियाँ चोरी करने का प्लान बनाता है और चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक आदमखोर उसके पाँव पर गोली चला देता है और वो गिर जाता है। ये देखकर दूसरे 3 बहुत परेशान हो जाते हैं और वो स्कॉट को जंगल की तरफ भागते हुए उनके ट्रक को देखकर उसकी तरफ भागते हैं। इसी वक्त एक तीर उसके सीने के आर पार हो जाता है और दूसरे 3 अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं जहाँ दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इनका वहीं पर अपना ट्रक छोड़ना पड़ता है। वो अपनी जान बचाते हुए जंगल से सड़क की तरफ निकल पड़ते हैं। अब अगले सीन में शाम हो जाती है और वो आदमखोर उन तीनों के शिकार के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों थक हार कर एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। जैसे ही सामने देखते हैं तो उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है। इसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और फिर ऊपर चढ़ने लग जाते हैं और ऊपर किसी को ना देखकर वो उदास हो जाते हैं। अब उनको वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स दिखाई देता है जिससे एक लड़की क्रिस की मरहम पट्टी करती दिखाई देती है और कार्ली को वहाँ एक रेडियो मिलता है जिसे वो ऑन करती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। क्रिस को नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखता है तो उसकी नज़र उन 3 आदमखोरों पर पड़ती है और तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और वो एंट्रेंस बंद करने के लिए टावर पर रखे सामान को एंट्री गेट पर रख देते हैं। कुछ देर बाद कार्ली को रेडियो पर कुछ जवाब सुनाई देते हैं। तभी वो आदमखोर रेडियो की तार को तोड़ डालते हैं और टावर को आग लगा देते हैं और ख़ुद को जलते देखकर कार्ली वहाँ रखे सामान की मदद से टावर की खिड़की को तोड़ देती है। क्रिस की नज़र टावर के नीचे दरख्तों पर जाती है। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए उन दरख्तों पर कूद जाते हैं और वो आदमखोर उनको ये करते हुए देख लेते हैं और उनको पकड़ने के लिए दरख्तों पर चढ़ने लगते हैं और इनको आता देखकर वो तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ जाते दिखाई देते हैं। के दरख्त पे चढ़ने के दौरान एक आदमखोर कार्ली के नज़दीक पहुंच जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से इसके चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है। अब अगले सीन में हम बाकी बचे 2 लोगों को देखते हैं जिनको रोड पर गाड़ी आते दिखाई देती है और वो पुलिस की जीप होती है। वो भागते हुए उस गाड़ी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। अब जैसे ही एक पुलिस वाला उनकी मदद करने के लिए गाड़ी से निकलता है तभी एक तीर आकर उसके आर पार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक आदमखोर क्रिस को मारने के लिए आगे आता है और क्रिस अपनी जान को बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है और आदमखोर उसको देखने के लिए गाड़ी के नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो हैरान हो जाता है। और अगले सीन में उस घर को दिखाया जाता है जहाँ पर आदमखोरों ने जैसी को बांधा होता है। उनमें से एक 1 आइड आदमखोर जैसी को मारने लगता है तो उसे बाहर से गाड़ी का शोर सुनाई देता है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ आता है अचानक क्रिस गाड़ी लेकर इस पर हमला कर देता है और इसको कुचल देता है। क्रिस दूसरे आदमखोर को एक नुकीली तार से हमला करता है और इसको भी मार देता है। क्रिस अब जैसी को बचाने के लिए उसको खोलने लग जाता है और इस दरमियान एक आदमखोर इस पर फिर से हमला कर देता है। अब क्रिस की मदद करने के लिए जैसी तीर की मदद से उस आदमखोर को मार डालती है
अब वो घर से बाहर आ जाते हैं, तभी क्रिस की नज़र पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है और वो उस गाड़ी से फ्यूल बॉक्स का निशाना बनाकर शूट करता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और घर तबाह हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में उस रोड को दिखाया जाता है जहाँ वो ट्रक के ज़रिए उसी गैस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। ट्रक आता देखकर गैस स्टेशन का मालिक दरवाज़ा बंद कर देता है। अब क्रिस वहाँ लगे उस मैप को उतार देता है और आगे चल पड़ता है।